सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इस सेशन में आप सभी का अभिनंदन है। चलो ये स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। देखो इन्होंने ये क्या रखा है कि कोई हमारी बिल्डिंग है, ये हमारी कोई बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग के ऊपर हमारा ट्रांसमिशन टावर, हमें यहाँ पे कोई टावर फिक्स कर दे, ये टावर फिक्स कर दे यहाँ पे, ठीक है। और ये जो इस टावर की जो हाइट है वो हमें निकालनी है। तो उसके बाद देखो इन्होंने आगे क्या रखा है, और एंगल ओ पे जो 45 और 60 डिग्री एंगल बन रही है, कहां से कहां तक। देखो इस ग्राउंड के यहां से अगर हम इस टावर के टॉप पे, सॉरी बिल्डिंग के टॉप पे यहां बनाए तो जो हमारा एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45 का, ठीक है। और यहीं से हम इस टावर के टॉप पे एंगल बनाए तो हमारा बन रहा है पूरा 60 डिग्री का, ठीक है। और हमें जो हाइट दे रखी है बिल्डिंग की दे रखी है 20 मीटर आई। तो ये बिल्डिंग की हाइट हमें यहां से लेके यहां तक ही हमें 20 मीटर में बिल्डिंग की हाइट दे रखी है। हमें निकालने की इस टावर की हाइट। तो देखो इसका नेमिंग कर देते हैं हम एक बार, ABCD, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ टावर। तो ए बी निकालना हमें। तो देखो हमें निकालना क्या है, ए बी निकालना है। तो ए बी हमारा कैसे निकलेगा, हमें ए बी निकालना है तो ए बी हमारा निकलेगा पूरे ए सी में से, अगर बी सी माइनस कर दे तो हम पूरे ए सी में से और बी सी माइनस कर दे तो हमारा ये आ जाएगा, यानी कि हाइट ऑफ टावर ये आ जाएगी हमारी। अब देखो हम ले लेते हैं ट्रायंगल, कौन से में। देखो हम पहले एक बार बेस निकालेंगे, इसका क्यों निकालेंगे वो आपको बाद में बताएंगे। पहले हम एक बार ट्रायंगल ले लेते हैं BCD। इन ट्रायंगल BC और D, देखो ये 90 डिग्री का बनेगा, हमेशा याद रखना। तो BCD में देखो हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है BC। अब आप लोगों को पता है कि BC है, ये हमारा क्या, देखो इसमें एंगल 45 है, तो इसके हमें सामने हमारा क्या रहेगा, ये परपेंडिकुलर रहेगा। तो बी से हमारा कितना रहेगा 20 मीटर, और ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर भी है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमें डीसी निकालना है, डीसी हमें निकालना है, इसको हम बेस भी बोलते हैं, ये हमें निकालना है, ठीक है। इसमें अब देखो हमें डीसी निकालना है, तो देखो हमें बेस निकालना है और परपेंडिकुलर हमारे पास है। तो हमारे पास ये किस में होता है, ये हमारा होता है tan थीटा में। जो tan थीटा में क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और tan थीटा कितना हमारा 45। तो tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हमारा 20 मीटर। बेस हमें निकालना है, तो बेस को हम क्या लिखते हैं डीसी। अब tan 45 की वैल्यू क्या होती है हमें पता है, 1 होती है, क्या होती है 1 इक्वल टू 20 डीसी। अब इनकी कुछ नहीं होता, 1 होता है, इसके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 की मल्टीप्लाई डीसी इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 20। अब हमारा डीसी क्या निकल के आ गया, डीसी निकल के आ गया 20 मीटर। अब हमारा ये डीसी निकल के आ गया 20 मीटर, ठीक है। अब देखो अब हम ले लेंगे बड़े वाला ट्रायंगल, कौन से वाला, ACD। तो इन ट्रायंगल AC और D में हमें देखो हमारे पास इसमें क्या आ रखा है, ACD में हमें हमारे पास देखो अब एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो 60 के सामने क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। तो हमारा देखो AC क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हमें निकालना है, ठीक है। सेकंड थिंग हमें DC हमने निकाल लिया, यहां से DC कितना है हमारा 20 सेंटीमीटर। तो DC हमारा कितना आ गया इसमें 20 मीटर DC हमारा, और ये हमारा बेस भी है, क्या ये हमारा बेस भी। अब देखो हमें देखो डीसी बेस हमारे पास गिवन है और परपेंडिकुलर निकालना, तो हमारे किस में आता है, ये tan थीटा में आता है हमारा। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और tan थीटा कितना हो जाएगा बड़े वाले ट्रायंगल में हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। तो tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा क्या है AC, ये हमें निकालना ही है। और बेस क्या हमारा, बेस हमारा DC 20 मीटर। tan 60 वैल्यू क्या होती है हमें पता है, tan 60 वैल्यू होती है हमारी √3।
और AC हमें निकालना है और 20 मीटर। अब देखो, अब हम इसके कुछ होता है 1 होता है और इनके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 मल्टीप्लाई 20 बराबर 1 मल्टीप्लाई AC। तो ये कितना आ गया हमारा 20√3 मीटर में आ जाएगा इक्वल टू AC। तो AC की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब देखो हमारे पास AC यानी कि ये बड़े वाला, इसकी पूरे की लेंथ आ गई हमारी ये, और हमारे पास BC की लेंथ है B 20 सेंटीमीटर। तो पूरे AC में से हम BC माइनस कर देंगे तो हमारी AB यानी कि हाइट ऑफ टावर आ जाएगी हमारी। तो वो क्या हमारी, वो हमारी AB, हम AB हम कैसे निकालेंगे, AB इक्वल टू पूरा AC माइनस BC। अब AC हमने निकाला है, AC हमारा कितना है 20√3 और BC हमारे पास गिवन था 20। अब हम 20 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो 20 कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, तो हमारे पास क्या बच गया √3 माइनस 1 मीटर। तो ये बात, ये हमारी हाइट आ गई किसकी, टावर की। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज कितना है 20√3 माइनस 1 मीटर। ठीक है दोस्तों।